वैलेंसी ऑफ एटम क्या होता है, इसको हिंदी में हम संयोजकता बोलते हैं, परमाणु की संयोजकता। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के यानी किसी भी परमाणु के आखिरी कोश में यानी लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ एटम। जैसे हमारा सोडियम हो गया, सोडियम का अगर मैं एग्जांपल लूँ, सोडियम के लास्ट शेल में कितने, सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका KLMN कर लेते हैं हम। K में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 9 बचे। फिर L में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 हो गए। अब M में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1। तो ये क्या है, M जो है सोडियम का लास्ट शेल है, आखिरी कोश है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा उधार। अब क्यों देगा, क्योंकि एटम का नेचर होता है कि उसे स्टेबल बनना होता है। इसी तरह से हर एटम को स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ता है, ठीक है, आदान प्रदान, ठीक है, ट्रांसफर करना पड़ता है। इसलिए क्या करेगा, ये स्टेबल बनने के लिए इसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ते हैं, या फिर कुछ एटम्स होते हैं जो छोटे एटम है उनको अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तब जाकर वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसको लास्ट शेल में 8 पूरे करने के लिए या तो 7 चाहिए, या फिर ये एक काम करेगा, एक किसी को उधार दे देगा और L में इसके 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट शेल में किसी से 7 क्यों नहीं लेता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना कोई मामूली बात है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। और अगर ले भी लेता है तो ये 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा, इस वजह से 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके बस की बात नहीं होती। तो इससे बेहतर ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देता है, ठीक है, जिससे इसके L शेल में लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1, ठीक है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, अगर डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी प्लस में आएगी, और अगर एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन यानी लेता है किसी से तो उसकी वैलेंसी माइनस में आएगी। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। अब वो कैसे आएगी -1, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 यानी इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो K में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L में हो गए 8, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से M में कितने बचे, टोटल 17 है, 2 8 10 यानी लास्ट शेल में कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसे भी पूरे 8 करने होंगे, तो 8 पूरे करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो L में 8 बचेंगे, या फिर एक काम करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेगा तो इसके 8 हो जाएंगे पूरे। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने से ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा आसान होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले। तो ये क्या करता है, किसी भी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है। तो इसके लास्ट शेल में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन इसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1, वो भी माइनस की। क्यों, क्योंकि उसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, ठीक है। तो इस हिसाब से यानी इलेक्ट्रॉन, कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस हिसाब से उसकी वैलेंसी डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो ये वैलेंसी हो गई। यहाँ पर कुछ एटम्स और आयंस की वैलेंसी लिखी हुई है, वो आपको याद करनी है। जैसे पोटेशियम की +1 होती है, कैल्शियम की +2 होती है। कुछ आयंस है यहाँ पर, जैसे कार्बोनेट आयन बोलते हैं, इसकी वैलेंसी -2 होती है। सल्फेट आयन -2, नाइट्रेट आयन -1, फॉस्फेट आयन -3। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि वैलेंसी ऑफ एटम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका आगे आप जब पढ़ोगे, आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला आ जाते हैं आपके सामने, रासायनिक सूत्र। आप सोचते होंगे ये बनाते कैसे है फॉर्मूले, कैसे बनता है फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को बनाने के लिए इस वैलेंसी का बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है। तो इसलिए इस वैलेंसी को हम पढ़ते हैं, तो इसलिए इनकी वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी।